मैं आपसे एक बहुत ही छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा। हमारे देश के लिए वो व्यक्ति ज्यादा जरूरी है जो हमारे देश को अपना माइक्रो प्रोसेसर बनाकर दे रहा है, या फिर वो व्यक्ति जो कि हमारे देश में लॉबिंग करता है? आई एम श्योर कि आपका जवाब होगा कि वो व्यक्ति जिसने हमारे देश को माइक्रो प्रोसेसर बनाकर दिया। हमारे देश के एक पॉलिटिकल पार्टी ने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी का मजाक उड़ाते हुए एक बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल ट्वीट किया था। और गेस कीजिए कि ये जो ट्वीट है वो कहां से आया होगा। ये ट्वीट आया था कांग्रेस के केरला यूनिट से। जी हाँ, अगर ये बीजेपी से हुआ होता तो अब तक तो देश में बवाल मच चुका होता, पर क्योंकि ये कांग्रेस ने किया था इसलिए देश में इसको मुद्दा नहीं बनाया गया। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश के एक साइंटिस्ट और आईआईटी के डायरेक्टर जो है उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि केरला के कांग्रेस यूनिट उनके पीछे पड़ गई। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें पुराने इंडिया के पद्म कल्चर और आज के पीपल्स पद्म का फर्क समझना होगा। देखिए, दशकों तक कांग्रेस के राज में पद्म अवार्ड्स को दिल्ली दरबार का एक एक्सटेंशन माना जाता था, जहां पे रिकॉग्निशन सिर्फ उन्हें ही मिलता था जो कि पावर के गलियारों में घुमा करते थे। इन शॉर्ट, एलीट लोगों को एंटरटेन किया करते थे या फिर फर्स्ट फैमिली का पीआर मैनेज किया करते थे। अगर हम थोड़ा सा पुराने समय की बात करेंगे, 10-15 साल पीछे जाते हैं, 2010 में यूपीए की गवर्नमेंट ने संत चटवाल को पद्म भूषण दिया था, जो कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल होटेलियर है। होटेलियर का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो कि होटल्स वगैरह को मैनेज करता है। इनकी असली क्वालिफिकेशन थी क्लिंटन के साथ इनकी दोस्ती और लॉबिंग में इनका जो एक्सपर्टीज था। इनके ऊपर फाइनेंशियल कॉन्ट्रोवर्सीज भी थी, फ्रॉड के एलिगेशंस भी थे, लेकिन फिर भी इन्हें हीरो बना दिया गया। और ये सभी चीजें इस तरफ इशारा कर रही थी कि इंटीग्रिटी से ज्यादा मैटर करता है एक्सेस टू पावर। जबकि सोचिए कि बाद में यही व्यक्ति 2014 में यूएस कैंपेन कंट्रीब्यूशन स्कीम में फेडरल कॉन्स्पिरेसी चार्जेस के लिए गिल्टी भी प्लीड किया था। अच्छा, सोचकर देखिए कि उसी साल, जी हाँ, मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, 2010 में सैफ अली खान को भी पद्मश्री दिया गया था। हाँ, मैं उसी सैफ अली खान की बात कर रहा हूँ जो कि अपने बेटे का नाम भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले जो मुगल्स थे उनके ऊपर रखते हैं। अच्छा, शॉकिंग बात तो यह है कि उसी समय पे जब इनको पद्मश्री दिया गया था, उसी समय के आसपास ये एक लग्जरी होटल में झगड़े के केस में फंसे हुए थे। लेकिन फिर भी ल्यूटियंस कंसेंसस ने उन्हें एक कल्चरल आइकन माना और उन्हें हजारों साइलेंट सोशल वर्कर से ज्यादा वर्थी समझा। इन शॉर्ट, कांग्रेस के इकोसिस्टम में सक्सेस का मतलब था विजिबिलिटी। अगर आप पेज 3 पे नहीं है या फिर आप पीएमओ के गुड बुक्स में नहीं है तो आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, हद तो तब हो जाती है जब 2008 में जर्नलिज्म के नाम पर बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई को पद्मश्री दिया गया, जबकि इनकी लाइव रिपोर्टिंग कैसे होती है वो आपने भी देखा होगा। जब 26/11 हमला हुआ था तो बरखा दत्त वगैरह ये जो जिस तरीके से रिपोर्टिंग वगैरह कर रही थी, इन लोगों की रिपोर्टिंग के कारण आतंकवादियों को हमारे जवानों के लोकेशन मिल रहे थे। यहाँ तक कि जब कारगिल वार हो रहा था उस समय पे इन्होंने जो लाइव रिपोर्टिंग की थी बरखा दत्त ने, उस समय पे हमारे जवान वगैरह कहां से फायरिंग कर रहे हैं उसकी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान को पता चल गया था। तो सोच कर देखिए कि ऐसे रिपोर्टर जो कि पाकिस्तान की हेल्प कर रहे थे उनको पद्मश्री दिया जा रहा था। वैसे इसमें इतना भी चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट तो भाई यासीन मलिक जो कि कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, ऐसे आतंकवादियों से भी मिलकर उनको धन्यवाद कहते थे। अच्छा, हमारे देश के एपेक्स कोर्ट ने भी कहा था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इस तरीके की जो रिपोर्टिंग होती है ना वो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फिर भी ऐसे जर्नलिस्ट को पद्मश्री दिया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये गांधी परिवार के सपोर्टर जो है। फिर साल 2014 के बाद जो चीजें हैं वो बदलनी शुरू होती है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि who you know, बल्कि इंपॉर्टेंट था कि व्हाट यू डू। तो गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, जहां पे अब आम नागरिक उन अनसंग हीरोज को नॉमिनेट करते हैं जिन्हें मीडिया हमेशा इग्नोर करता था। और ये जो अवार्ड्स हैं वो अब दिल्ली के ड्राइंग रूम से निकलकर इंडिया के छोटे छोटे गांवों तक भी पहुंच चुके हैं। अगर आप पहले की तुलना आज के पीपल्स पद्म एरा से करेंगे तो आपको डिफरेंस साफ नजर आ जाएगा। हम सब ने देखा है कि कैसे हरेकला हाजपा जो कि मैंगलोर के एक अनलेटेड संतरा बेचने वाले हैं, वो नंगे पैर पद्मश्री लेने पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपनी मामूली कमाई जोड़कर बच्चों के लिए स्कूल बनवाया था। अच्छा, फिर तुलसी गौड़ा आते हैं जिन्हें कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, पर उन्हें बोटनी का इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज है और उन्होंने 30,000 सैपलिंग्स लगाए हैं। यहां तक कि इंडिया के ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि तरुण गोगोई हो गए, गुलाम नबी आजाद को भी सम्मान दिया गया ताकि ये दिखाया जा सके कि देश की सेवा पॉलिटिकल राइवलरी से ऊपर होती है। और जब इसी बीच में प्रोफेसर वी कामकोटी का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, तो ये जो मोमेंट है, ये जो इंसिडेंट है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि प्रोफेसर वी कामकोटी भारत के टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक राइज के पिनाकल पर है। जब यूपीए सैफ अली खान जैसे लोगों को अवार्ड्स दे रहे थे ना, तब प्रोफेसर वी कामकोटी हमारे देश के लिए माइक्रो प्रोसेसर बना रहे थे। प्रोफेसर वी कामकोटी को फादर ऑफ शक्ति कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हमारे देश को पहला इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर दिया था जिसका नाम शक्ति है। सेमीकंडक्टर की दुनिया में दूसरे देशों के ऊपर आश्रित रहना एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क के जैसा हो जाता है, और इसी रिस्क को खत्म करने के लिए प्रोफेसर वी कामकोटी ने हमारे देश को माइक्रो प्रोसेसर बनाकर दिया। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के मेंबर है और साइबर डिफेंस और एआई कैपेबिलिटी में देश को सिर्फ सिखा नहीं रहे हैं बल्कि प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने आईआईटी मद्रास को एलीट सर्किल से बाहर निकालकर जंजीबर में कैंपस
खोला और ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन डेटा साइंस शुरू की ताकि ये सिर्फ जेईई तक लिमिटेड ना रहे। इनके लीडरशिप में मद्रास ने एक साल में 417 पेटेंट फाइल किए और 104 स्टार्टअप्स इंक्यूबेट किए हैं, जिनकी कंबाइंड वैल्यूएशन 53,000 करोड़ से ज्यादा है। और ये मेजरेबल इंपैक्ट है हमारे मेरिट बेस्ड लीडरशिप का। तो जब कांग्रेस की केरला यूनिट ने प्रोफेसर वी कामकोटी का मजाक उड़ाया तो वो चीज इन्हें बैकफायर कर गया। तुम्हारे हिसाब से ये सेलिब्रिटी नहीं होंगे क्योंकि ये कोई सैफ अली खान नहीं है, ना ही पेज 3 पर आने वाले व्यक्ति हैं, ना ही अपने बच्चों का नाम तैमूर या फिर औरंगजेब रखते हैं। लेकिन हमारे देश के लिए ये जरूरी है क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाया है। बाकी प्रोफेसर वी कामकोटी ने हमारे देश के लिए जितना कुछ भी किया है उसके लिए दिल से सैल्यूट है।